क्योंकि इस्लाम का सिद्धांत है इक्वालिटी, कि मोची अगर मस्जिद में आगे खड़ा है और कलेक्टर बाद में आया तो वो पीछे खड़ा होगा, और ये कलेक्टर मोची से कह नहीं सकता कि तू पीछे आ। तो मुसलमान में भी तुम यहाँ हिंदुस्तान के यूपी के मुसलमानों से बात करो, कहेंगे हम सैयद हैं। इसलिए कबीर को कभी भी उच्च वर्ग ने आत्मसात्कार नहीं किया, क्योंकि हैं जुल्हा। तो सामंत जो मुसलमान है वो जुल्हा मुसलमान के घर शादी करेगा। आज तक वही समस्या चली आ रही। तो नीचे जाति की, अब जुल्हा अगर मान लो हिंदू जुल्हा मुसलमान बना, तो सामंत जुल्हा जो है, मान लो तुम सामंत हो हिंदू, तुम्हारे पास 50,000 बीघा खेत है यहाँ इलाहाबाद में, और तुम्हारी एक बेटी, और मैं जुल्हा हूं, मेरा एक बेटा है। अब मेरे बेटे की शादी अगर तुम्हारे घर में हो गई तो 50,000 बीघा खेत मेरे पास आया ना, तो जुल्हे की आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो सामंत जो मुसलमान है वो जुल्हा मुसलमान के घर शादी करेगा। लगाओ इसको, थोड़ा बाल वाल खींचा करो, ऐसे खुलेगा ये। अरे अभी जातिवाद पे ही तो ट्रोल कर दिए सब हमको, बहुत भयंकर वाला ट्रोल कर दिए। ओझा सर ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, ऐसा किया, ये किया, वो किया। ये सब मैं ही कराता हूं पैसा देके, उसकी तुम लोग चिंता मत किया करो, सब मेरे ही लोग हैं, सब मेरे आदमी। तो इस्लाम जब हिंदुस्तान आया तो इस्लाम से बहुत लोग प्रभावित हुए, क्योंकि इस्लाम का सिद्धांत है इक्वालिटी। क्या मोची और क्या कलेक्टर? अगर मोची पहले मस्जिद के अंदर पहुंच गया है तो वो आगे खड़ा होगा, और कलेक्टर बाद में आया है तो वो पीछे खड़ा होगा। अब ये बात इस देश के समाज को आकर्षित करेगी कि नहीं करेगी? हाँ, अब तुम देखो, भारत 13वीं शताब्दी का, 13th सेंचुरी का भारत, एक तरफ मुसलमान समाज कि मोची अगर मस्जिद में आगे खड़ा है और कलेक्टर बाद में आया तो वो पीछे खड़ा होगा, और ये कलेक्टर मोची से कह नहीं सकता कि तू पीछे आ। सामाजिक रूप से इस्लाम में सब बराबर है। और दूसरी तरफ ब्राह्मण हिंदू धर्म का समाज, अगर पुरोहित और सामंत आ गए तो इस मोची को खींच के पीछे कर देंगे ये, और मारेंगे अलग से, है ना? तो ये इससे आकर्षित होने लगे, कन्वर्जन होने लगा। लेकिन ये जो हिंदुस्तान के हिंदू कन्वर्ट हुए, ये कन्वर्ट होकर मुसलमान तो हो गए, लेकिन अपनी जाति व्यवस्था को इस्लाम में भी लेके चले गए। तो ये पैसा कमा रहे हैं। हिंदुस्तान की पब्लिक देख के समझ रही कि जाति बोला है, वो पैसा कमा रहे हैं। 10-10 लाख रुपया उनके अकाउंट में आ रहा है। वो नाहक में ट्रोल नहीं कर, उसमें बहुत सारे तो हमको जानते ही नहीं कि कौन है अवध ओझा, ट्रोल कर रहे हैं। और एक इंटेंशन होता है कि सामने वाले की मानसिकता को तोड़ दो, इतना खौफ पैदा करवा दो कि बोलने की क्षमता ही खत्म हो जाए, इतना डरा दो। हमसे कौन डरेगा? हम ही डरते हैं लोगों से, हमसे काहे कोई डरेगा? हम और डराएंगे क्यों? हम तो अहिंसा में विश्वास करने वाले आदमी हैं। हम अगर बंदूक टीवी में देख लें तो बेहोश हो जाएं, तो तुम सोच लो, अरे अब कहने में क्या जाता है। आजमगढ़ है बगल में, वहां अंसारी बहुत रहते हैं। तो मुसलमान में भी तुम यहाँ हिंदुस्तान के यूपी के मुसलमानों से बात करो, कहेंगे हम सैयद हैं। मैं मतलब बोले ब्राह्मण हो? हाँ। अरे तब फिर सलमान शुक्ला लिखो, सलमान शुक्ला, शाहरुख तिवारी, आमिर पांडे। अरे तुम देखो समाज में नहीं है। तो हिंदुस्तान का जो गैर मुसलमान कन्वर्टेड मुसलमान बना, वो अपनी जाति व्यवस्था को अपने साथ ले गया। तो कबीर को तुम देखो, जुल्हे के घर में पले बढ़े हैं, इसलिए कबीर को कभी भी उच्च वर्ग ने आत्मसात्कार नहीं किया, क्योंकि हैं जुल्हा। महावीर राजा के घर में पैदा हुए हैं, तभी तो कबीर गुस्से में कहते हैं, जाति ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। ये बात बुद्ध को कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी जात कोई पूछेगा नहीं। तो राजपूत हैं, क्षत्रिय, जात पूछा, निकाल के डाल दिए, बोले पता चला, बोले जी पता चल गया जात। लेकिन कबीर को कहना पड़ रहा है। लोग आके कह रहे हैं अरे जुल्हा। इसलिए इस देश का मुसलमान पिछड़ा है, क्योंकि वो जब कन्वर्ट हुआ हिंदू में, अगर वो शूद्र था तो मुसलमानों में भी शूद्र रह गया। बात क्लियर हुई? इसलिए परेशानी बढ़ गई। जिस दिन तुम्हें संघर्ष क्या होता है इसका पता करना हो, किसी मजदूर से जाके पंजा लड़ा लेना। जो मकान बनाते हैं ना, ईंटा उटा ढोते हैं, उनसे जाके पंजा लड़ा लेना, चाहे जितना बादाम खाते हो। जो तुमसे
10 साल बड़ा मजदूर होगा मकान में, और जो ईंटा ढोता होगा ईंटा, उससे कहना कि भैया पंजा लड़ाना है तुमसे और कुश्ती लड़ना है, और इसे उठा के और इतनी बार नचाएगा, तुम्हें पहली बार ताकत का अंदाजा होगा कि भाई ताकत कैसे पैदा होती है। कभी किसी रिक्शा वाले से हाथ मिला के देखना, उसका ये जो पोर्शन है ना, उसकी कठोरनेस देखना कितनी ज्यादा है। बस उसको ये पता नहीं चल पा रहा है कि मेरे अंदर शक्ति है, उसको ये पता नहीं चल पा रहा है कि मेरे अंदर शक्ति है। वो सोच रहा है मैं गरीब हूं, मैं रिक्शा वाला हूं। वो हनुमान जी वाली दशा है, उसकी शक्ति बहुत है, उसको पता ही नहीं है। देखो यूट्यूब का एक लॉगरिथम है, जो यूट्यूब में जो भी ट्रेंडिंग करने लगेगा उसको ट्रॉल होना है। जैसे आचार प्रशांत जैसे ट्रेंडिंग करने लगे, वैसे ही ट्रॉलरों ने उनका बैकग्राउंड खंगाला, और बेचारी जवानी की कोई फोटो है सिगरेट उगरेट पीते हुए लड़की लड़की के साथ बैठे हुए, ये है असली आचार, ये है असली आचार। उससे क्या होता है, उनके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के आदमी को नेगेटिव चीज देखने में बड़ी मजा आती है। हिंदुस्तान का 70% आदमी नेगेटिव सुनने में इतना वो है, पर तुम बता दो। अतीक को देखो, आज तक जिंदा रखें, मालिक हो सकता उसका गैलेक्सी चेंज करा दिया हो, हिंदुस्तान के जो चैनल वाले हैं उसको आज तक जिंदा। डेली तुम देखो, भाग रही थी जंगलों में शाइस्ता, फर्जी बनाए हुए हैं, फर्जी, क्योंकि व्यूअरशिप बढ़ रही ना, सब्सक्राइबर बढ़ रहा है। तो यूट्यूब का एक लॉगरिथम है, जो भी आदमी ट्रेंड करेगा यूट्यूब पे उसको ट्रॉलर पकड़ लेंगे। तो जब ये ट्रेंडिंग वाले को पकड़ते हैं, तो अब जो भी उसका नाम टाइप करेगा तो उसका नेगेटिव वीडियो आना शुरू हो जाएगा, इनके भी सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, इनकी भी व्यूअरशिप बढ़ जाएगी, ये भी पैसा खूब जम के कमाएंगे। ट्रॉल करते हैं बहुत सारे लोग हैं, तुम उनको देखते हो, तुमको लगता होगा यार कितनी अच्छी जिंदगी है इनकी, कोई संघर्ष ही नहीं है। तुम्हारे कई सारे मित्र होंगे, जानने वाले होंगे, परिचित होंगे, रिश्तेदार होंगे, उनको जब तुम मिलते होगे तुमको लगता होगा यार कितनी बढ़िया जिंदगी है, 10-10 गाड़ियां हैं घर में, 1 लाख रुपए महीना खर्चा मिल रहा है, जब हो तो यूरोप टहल आते हैं, अमेरिका टहल आते हैं, और तुम्हारी जिंदगी एनसीईआरटी में बीती जा रही। सामान की कीमतों के दाम बढ़ा दिए वॉलंटरली। अभी पेट्रोल मिलने लगे 600 रुपए लीटर, डीजल 1200। आपने कहा क्यों? सरकार ने कहा ऐसे ही। इन तुर्कों ने पश्चिम के लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। और मुसीबत दुनिया में एक ऐसी चीज होती है जो या तो तुम्हें खत्म करती है और या तुम्हारे जीवन के नए दरवाजे खोल देती है। एक आम आदमी के लिए मुसीबत, कहता भगवान मुसीबत मत देना भगवान। अगर राम को मुसीबत नहीं मिलती कभी भगवान नहीं बनते ही नहीं। ये जो बाहर डॉक्टर अंबेडकर की फोटो देखते हो ना, ये मुसीबत की देन है, ये मुसीबत की देन है, मुसीबत की नहीं। गंगा जाती हो ना तो उनकी मिट्टी निकालना अंदर से पानी में हाथ डाल के, उसको खाओ। मिट्टी बहुत प्यारी चीज़ है। पहले लड़कों की इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छी है। जैसे हमारी जो सोसाइटी है नोएडा में, तो वहाँ एक बच्चों के लिए खेलने के लिए पूरा बालू वालू रखा गया है। तो वहाँ बच्चों को पेरेंट्स ले आते हैं खिलाने के लिए उसमें, क्योंकि इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा मिट्टी बढ़ाती है। और मिट्टी खाने का जो मज़ा है वो बचपन में जितने लोग ठोके गए होंगे उनको पता होगा। और मैं बड़े लंबे अरसे तक ये जो दिया होती है ना दिवाली वाली, इसको तोड़ तोड़ के खाता था। वो इतनी, जैसे कुल्हड़ की मैं चाय पीता हूँ तो चाय कुल्हड़ ही तोड़ लिया। मिट्टी का जो स्वाद है वो बहुत, मिट्टी की खुशबू कितनी, जब पहली बारिश होती है तो उसकी खुशबू, उसका स्वाद। अब पश्चिम का जो लोग हैं, पश्चिम, जब मैं पश्चिम कह रहा हूं तो पश्चिम का मतलब इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये सारी कंट्री आती। इनके लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। तो जिसकी भी जिंदगी खतरे में पड़ेगी, या तो वो हाथ जोड़ लेगा, या आत्महत्या कर लेगा, या कुछ नए तरीके की खोज करेगा, लड़ेगा। और यहाँ कितने लोग हैं जो सुबह उठ के बादाम, पिस्ता, अंजीर, यूट्यूब पे तो बहुत पड़ा हुआ है ना कि सुबह उठें तो ये 4 फल खाएं और वज्र जैसा शरीर बनाए। कुछ नहीं होता, सबके चक्कर में मत पड़ो। किलोमीटर भागो और बालू उठा के गंगा पे फेंक लिया करो। जितना पसीना बहेगा उतनी ताकत तुम्हारी बढ़ती चली जाएगी। बस यही नियम है शुद्ध, बाकी कोई नियम ही नहीं है।